आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है 19 दिसंबर से 29 दिसंबर। उसी के जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके रेलवे आरआरबी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पीडीएफ का कोई भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। तो जल्दी से ज्वाइन करें आप लोग। पहला प्रश्न हमारा है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? कूलम, न्यूटन, ओम, जूल। हो सके इन सभी प्रश्नों के सही जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। टोटल 60 क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। 60 में आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रतिरोध की एसआई इकाई होती है ओम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य शंघाई महोत्सव मनाता है? गुजरात, असम, मणिपुर, तमिलनाडु। कौन सा राज्य शंघाई महोत्सव मनाता है? मणिपुर राज्य जो है ना, ये शंघाई महोत्सव जो है वो मनाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का जो सिद्धांत है ना, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है पांचवा, घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, प्रतिरोध कम होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका गलनांक कम होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। हैलोजन लैंप का जो तंतु होता है ये किसकी मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं आयोडीन, टंगस्टन एवं ब्रोमीन, टंगस्टन एवं सोडियम, या मोलिब्डेनम एवं सोडियम। हैलोजन लैंप का तंतु निम्न की मिश्र धातु का होता है। किसकी मिश्र धातु का होता है? टंगस्टन एवं सोडियम। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः श्रेणी संबंधन है, समांतर संबंधन है। श्रेणी और समांतर संबंधों का संयोग है। प्रत्येक कमरे के अंदर श्रेणी संबंधन और अन्य समांतर संबंधन है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, मानव शरीर सुस्त के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या? 102 ओम, 104 ओम, 10 डिग्री ओम, 108 37 एच। मानव शरीर सुस्त के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? 10 डिग्री ओम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, नियोन के साथ सोडियम वेपर, ऑर्गन के साथ मरकुरी वेपर, नियोन के साथ मरकुरी वेपर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो गैस सामान्य ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकुरी वेपर होती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।
सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन, सोडियम, मरकरी और नियोन। फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस जो है वो भरी जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, मरकरी और नियोन गैस जो है ना वो भरी जाती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है क्योंकि। एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को अधिमान दिया जाता है, इसका कारण क्या है? क्योंकि फ्लोरोसेंट ट्यूब बिजली के बल्ब की अपेक्षा वैद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन अधिक मात्रा में करती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तांबे के तार को गर्म करके, तंतु को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके, अणुओं को दोलित कर। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है ना ऑर्गन गैस होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 14वां प्रश्न हमारा है गैस कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, डीसी वोल्टेज का उपचयन करने के लिए, एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का अपचयन या अपचयन करने के लिए, उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, 15वां प्रश्न क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु, इलेक्ट्रिक मोटर चलाने हेतु, विद्युत शक्ति संचारण हेतु, इलेक्ट्रिक टोस्टर को गर्म करने हेतु। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? प्रत्यावर्ती धारा जो है ना स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु उपयुक्त नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमीटर। प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इस युक्ति को हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 17वां प्रश्न है गाइस कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश। उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? भूकरोड़ के अंदर की चक्रक धाराएं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता, निम्न पारगम्यता, शून्य पारगम्यता, अनंत पारगम्यता। अति चालक का लक्षण क्या है? सो गाइस अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा, नव आविकृत उच्च ताप अति चालक है मिश्र धातुएं, शुद्ध दुर्लभ मृदा धातुएं, सिरेमिक ऑक्साइड और कार्बनिक बहुलक। नव आविकृत उच्च ताप अति चालक है सिरेमिक ऑक्साइड। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 20वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 20वां प्रश्न है कि अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर होती है 105 ओम, 10 से 1 ओम, 10 - 5 ओम, 0 10 से 5 ओम। अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन ताप पर कितनी होती है? 0। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेरे प्यारे साथियों, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण, अनंत, अल्प, उच्च या शून्य। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है संपूर्ण या अनंत, इसको आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 22वां, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? जर्मेनियम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, आयन। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो साइक्लोट्रॉन जो है ना, प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? सूक्ष्मदर्शी, सीसा पट्टिका, प्रसुफरण गणक या स्पेक्ट्रमी प्रकाशमापी। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? तो गाइज इसकी जो पुष्टि है ना, प्रसुफरण गणक से की जा सकती है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्न विकिरणों प्रकारों में से किसके सर्वाधिक ऊर्जा होती है? दृश्य किरणों से, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। निम्न विकिरण प्रकारों में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है? एक्सरे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 26वां क्वेश्चन देखेगा, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है? नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अवकरण अभिक्रियाओं द्वारा। ऊर्जा पर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कहां पर होता है? तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण है ना, नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से। तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 28वें क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखेगा, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हेलियम में परिवर्तन, हेलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक तथा ऊर्जा उत्पन्न करती हो। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हेलियम में परिवर्तन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोपाइल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेलें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखा, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्धारण स्थल, भारी पानी का तालाब, U-238 का उत्सर्जक, आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर क्या है? आणविक भट्टी। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अवक्रिया नियंत्रित होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है अल्फा किरणें,
बीटा किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें उत्सर्जित करता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है यूरेनियम, थोरियम, इरिडियम या प्लूटोनियम। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय जो ईंधन होता है उसको हम कहते हैं थोरियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं प्लूटोनियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं थोरियम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम जो है ना, ये परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 36वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, हीलियम। निम्नलिखित में से कौन ईंधन नहीं है? हीलियम जो है ना गाइस, ये ईंधन नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 37वां क्वेश्चन देखेगा। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपयुक्त दोनों पर, उपयुक्त किसी पर नहीं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है गाइस? तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है ना, नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, थोरियम का नाभिकीय विखंडन, हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, डायनामाइट तथा TNT का विस्फोट। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित संलयन अभिक्रिया, अनियंत्रित संलेखन अभिक्रिया, नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया, अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, हाइड्रोजन बम जो है ना, ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? जर्कोनियम जो है ना, ये एक रेडियो एक्टिव नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा या एल्यूमिनियम। कौन सी धातु का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण, उपयुक्त सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ जो उत्सर्जित करता है, ये करता है अल्फा कण भी, बीटा कण भी, गामा किरण भी, यानी राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? रिएक्टर कार्य करना बंद कर देगा, चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, रिएक्टर में कार्य धीमा हो जाएगा, रिएक्टर यथावत कार्य करता रहेगा। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो इस पर क्या फर्क पड़ता है? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है? नरोरा, कलपक्कम, बारापुर या कोटा।
भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ना, बारापुर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? VARC, तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये तारे हैं, ये प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम, ये पावर संयंत्र हैं। ध्रुव पूर्णिमा तथा साइरस जो है ना, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कलपक्कम प्रसिद्ध है परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण, रक्षा प्रयोगशाला के कारण, रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र हेतु, अंतरिक्ष केंद्र हेतु। कलपक्कम किस लिए प्रसिद्ध है? तो कलपक्कम जो है ना, परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 48वां क्वेश्चन, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में? इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र जो है ना गाइस, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र पर भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कहेगा कलपक्कम, नरोरा या तारापुर? नरोरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है समृद्धि यूरेनियम। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा होता है? इसको गैस हम कहते हैं प्लूटोनियम। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, भारी जल, समुद्री जल, द्रवित सोडियम। आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ में, द्रवित सोडियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना, रिएक्टर को ठंडा करना, नाभिकीय क्रिया को रोकना। न्यूट्रॉन की गति को कम करना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? थोरियम को, ग्रेफाइट भारी जल को, रेडियम को, साधारण जल को। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट भारी जल को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, एक ब्रीडर रिएक्टर है, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न, भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? APJ अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना, कस्तूरी रंगन। भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित हैं? राजा रमन्ना। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था? स्माइलिंग बुद्धा, थंडरबोल्ट, फ्लाइंग गरुड़, अग्नि परीक्षा। पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पोखरण द्वितीय परीक्षण कब किया गया था? 11 जून 1998, 9 जून 1998, 11 मई 1998 या 29 मई 1998?
पोखरण द्वितीय जो है ना 11 मई 1998 को इसका जो परीक्षण है वो किया गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, मई 1998 में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए पोखरण किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। तो ये गाइस ये राजस्थान में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी संस्था की लाभप्रदता किस पर निर्भर करती है? संसाधित न्यास गुणवत्ता पर, संसाधित न्यास की मात्रा पर, न्यास के संसाधन की गति पर, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों। इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन, न्यूक्लियर। अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो अधिकतम द्रव्यमान जो है ना न्यूट्रॉन का होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में।